ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। करण सर। प्रार्थना, कैसे हो तुम दोनों? बहुत गुड अच्छे। सर। हम तो यहाँ दर्शन के लिए आए थे, आप कैसे? गुड 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 गुड। प्रार्थना, हमारी शादी का कार्ड दो इन्हें। व्हाट? सर एक्चुअली हमारे पास आपका ना फोन नंबर है ना एड्रेस है, और हमारी शादी आज ही है, तो आपको हमारी शादी में जरूर आना है। आज? यस सर। और आपको आना ही पड़ेगा। हाँ, जरूर आऊंगा। मतलब हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, क्योंकि ऑफिस के इतने काम हैं, निपटाते निपटाते हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों मुझे? ओह, मैं लेट आऊंगा इसलिए। ओके बाबा, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। जितने भी काम हो कल परसों में पूरे कर लूंगा, लेकिन तुम दोनों की शादी में टाइम से आऊंगा। ओके? स्माइल। तुम दोनों खुश रहो, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो, और मैं दुआ करूंगा कि तुम दोनों को कोई जुदा ना कर सके। एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मिलता हूं शाम को। ओके? ऑन टाइम। चल। आ गए तुम दोनों। आओ आओ बेटा। रोहना। अरे गोपाल सुन, डैड। स्मिता को जाके बोल प्रार्थना आ गई है। अरे प्रार्थना दिखा ना, अब आप क्या गहने लेकर आई है? सही लग रहा हूँ मतलब? डैड, मेरे कहने का मतलब है आप बहुत काम और कंपोज लग रहे हो। कल क्या हुआ था? आप बहुत टेंशन में लग रहे थे, और मॉम तो किसी से बात भी नहीं कर रही थी। क्या आप दोनों की लड़ाई हुई थी? रौनक, तुझे किसने कह दिया कि हम दोनों की लड़ाई हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक स्मिता और मेरी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि तेरी माँ स्मिता है ना, बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कंपोस्ट और समझदार औरत है। फिर क्या होता डैड? रौनक, शिवांश का बिहेवियर बहुत वियर्ड था, इसके लिए स्मिता को तकलीफ हुई। पता नहीं, उसने स्मिता के साथ एकदम अजीब सा बिहेव किया। स्मिता को काफी तकलीफ हुई थी उसकी वजह से। डैड, हम शिवांश रंधावा की बात कर रहे हैं। हाँ रौनक, उसी की बात कर रहे हैं। स्ट्रेंज, मुझे भी ये लगा था। तू ऐसे क्यों कह रहा है? डैड, जब मैं उससे पहले मिला सो ही साउंड लाइक अ जेंटलमैन। मेरे को बड़ा अच्छा लड़का लगा वो। तहजीबदार, मैच्योर्ड, अंडरस्टैंडिंग। उसने हमारी हेल्प भी की थी। प्रार्थना और गायत्री जिस रथ पे आ रहे थे, उसका घोड़ा बिदक गया था। अच्छा। और घोड़े वाला भी गिर गया था, तो इसने अपनी जान पे खेल के गायत्री और प्रार्थना को बचाया था। लेकिन रौनक, पता नहीं शिवांश को कल क्या हो गया था। उसने इतना अजीब बिहेव क्यों किया स्मिता के साथ? रौनक, तू आ गया? जी मॉम, मेरी प्यारी सी मॉम के साथ उसने ऐसा किया। नॉट फेयर डैड। रौनक, मॉम, मैंने शुभवी को बोला था तुझे फोन करके प्रार्थना के साथ तुझे बुलाए घर पे। मुझे प्रार्थना को उसका शादी का जोड़ा देना है। प्रार्थना, मॉम को दिखाओ ना जो जूली स्टोर से हम लेके आए हैं। प्रार्थना, मुझे दिखा दो। You are super, my friend. Very smart. अरे भाई ने स्मार्टनेस तो शुरू से दिखाई है। बड़े छुपे रुस्तम निकले आप। और क्या? कहता था सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। हाँ, और प्यार व्यार तो मुझे है ही नहीं, दूर दूर तक, है ना? और प्यार पहले से ही था। पर भाई को समझ नहीं आया ना कि क्या यही प्यार है? यही प्यार है।
लेकिन इसने हम दोनों को रियलाइज करवाने पे लगवाया कि इसे प्यार है। जी शराब हो गए, क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम दोनों? अरे ओह अच्छा, फालतू बात। तो क्या तुझे प्रार्थना से प्यार नहीं है? हाँ, यू नो व्हाट मयंक, शायद नहीं है भाई को प्यार। तो ठीक है, देख अभी भी वक्त है, प्रार्थना से शादी का डिसीजन चेंज कर दे। उसके बाद में ये मत बोलना कि हमने तुझे प्यार में डाला। हमने तुझे बोला था कि प्यार है और इसलिए तुझे प्यार हो गया। मैं ऐसा क्यों कहूंगा और तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो इसलिए रौनक, ताकि तू फ्यूचर में शादी से बैकआउट ना कर ले। क्या हो मयंक, इतना सीरियस क्यों हो गया? देख रौनक, प्रार्थना बहुत अच्छी लड़की है और उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, तो प्लीज उसका ख्याल रखना। ऑफ कोर्स रखूंगा यार। तो बाद में शादी के मंडप से उठ के तू कहीं मत जाना। I mean, कुछ भी हो जाए लेकिन तू मंडप छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। एंड आई डोंट वांट कि बाद में शादी के मंडप में सहरे के पीछे से फिर कोई और निकले। ओए अगले 7 जन्म तक मैं ही निकलूंगा, ठीक है? एक सेकंड, 7 जन्म क्यों? क्योंकि प्रार्थना हमेशा कहती रहती है ना कि 7 जन्म होते हैं, तो शायद 7 जन्म होते होंगे। और मैं हर जन्म प्रार्थना के साथ ही शादी करना चाहता हूँ, हर जन्म उसके साथ ही फेरे लूंगा। क्या हुआ? सो क्यों रहे हो? आपकी बहुत याद आ रही है गायत्री। मेरा मतलब मैं समझ गई आपका मतलब क्या है। प्लीज रोइए मत। दीप, माँ चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, लेकिन एहसास बन के अपनी बेटी के दिल में रहती, अपनी बेटी के हर कदम पे उनके साथ चलती। दीप, वो माँ की दुआएं तो होती है जो बेटी के सर पे शुभ शगुन बनकर रहती। माँ की तस्वीर तो आंखों में रहती, तो ये आंखों से ना ये आंसू हटाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि अगर आप मुस्कुराएंगी तो कहीं ना कहीं आपकी मम्मा भी तो खुश होंगी ना। आपको तो पता है दिल का कनेक्शन कितना स्ट्रांग होता है माँ बेटी का। टूटता तारा। हे टूटते तारे, शिवांश का रिश्ता हमारे घर से जोड़ दीजिए, उसे हमारी फैमिली से जोड़ दीजिए। वो रिश्तेदार बने तो सिर्फ हमारा। आज ना मैंने फिर से टूटते तारे से वही विश मांगी कि शिवांश ना तुम्हारा रिश्तेदार बन जाए। वो कितना सुपर, कितना फैंटास्टिक, कितना माचो मैन है वो। पागल हो गई है गायत्री, मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना, उसका रिश्ता पहले से ही जुड़ चुका है। अगर जुड़ चुका है तो फिर से टूट भी तो सकता है ना। देख, गलत कर रही है गायत्री। गलत तो गलत ही सही, लेकिन मैंने तो अब ये टूटती तारे से मांग ही लिया कि शिवांश हमारा रिश्तेदार बन जाए। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी कायनात भी यही चाहती है और भगवान जी भी यही चाहते हैं। तभी तो मुझे इतने टूटते तारे दिख रहे हैं। ये तारे ना इसीलिए टूट रहे हैं ताकि मेरी विश पूरी कर सके, वरना पहले कहाँ दिखते थे मुझे ये टूटते तारे? आप पता, कुछ भी कह लो दी, पर भगवान भी यही चाहते हैं। और ये भगवान का रचाया हुआ ना खेल है, और भगवान के खेल के सामने तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो ना सच में पागल हो गई है। क्या करूँ दी, ये दिल तो पागल है। शिवांश ना अब इस दिल को बहुत अच्छा लगने लग गया। हाँ करूँ मैं तेरा। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज।